गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 24 समरूप त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, त्रिभुज ABC का आधार 10 सेमी है, एक रेखा XY जिसकी लंबाई 3 सेमी है आधार BC के समांतर खींची गई है, जो भुजा AB व AC को क्रमशः X तथा Y पर काटती है। यदि AC बराबर 5 सेमी हो तो AY का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कोई आपका एक त्रिभुज है ABC। तो इस तरीके से कोई आपका एक त्रिभुज है AB और C। बोला जा रहा है कि BC के समांतर एक रेखा XY खींची जाती है। तो यह आपकी BC रेखा है, इसके समांतर एक रेखा XY खींची जाती है, जो कि AB को X और AC को Y बिंदु पर काटती है। फिर आगे क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर त्रिभुज ABC का आधार 10 सेमी है, यानी कि जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, इसका आधार क्या है, BC। तो इस आधार का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है, XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये XY है इसकी लंबाई आपका है 3 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AC की माप है वो आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि A से C तक की जो माप है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि AY का मान क्या होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं क्या करता हूं, त्रिभुज AXY को समरूप दिखा देते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABC से। यानी कि करना क्या है आपको, त्रिभुज AXY को समरूप दिखा देते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABC से। तो बड़े वाले त्रिभुज ABC से समरूप दिखा देते हैं। तो ऐसा करने से फायदा आपका यह होगा, जब आप छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े से त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे तो आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने क्या किया, इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप दिखा दिया बड़े वाले त्रिभुज से। तो यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, AY बट्टे का XY, छोटे वाले त्रिभुज से AY बट्टे XY यह बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज के AC बट्टे BC के। तो इसको मैंने कर दिया AC बट्टे BC के बराबर। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, इस छोटे वाले त्रिभुज का AY बट्टे AC लिया, तो उसी सीक्वेंस में बड़े वाले त्रिभुज का AC बट्टे का BC लिया। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो AY का मान आपको नहीं पता है, XY का मान आपको पता है 3 है, AC का मान पता है आपको 5 है, उसके बाद से BC का मान आपको पता है 10 है। अब 5 से काटिए, 5 दूना 10। तो यहाँ से आपका AY का जो मान होगा वो आपका 3/2, यहाँ से काटेंगे तो 1.5, यानी कि जो AY का मान आएगा वो आपका आएगा 1.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, त्रिभुज ABC में एक रेखा DE भुजा BC के समांतर खींची गई है, जो कि AB को D तथा AC को E पर इस प्रकार मिलती है कि त्रिभुज ADE तथा समलंब चतुर्भुज BDEC के क्षेत्रफल एक संबंधित 2 के अनुपात में है। भुजा DE
संबंधे बीसी का अनुपात क्या होगा यह आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है कोई भी त्रिभुज आपका एबीसी है, एक रेखा डीई भुजा बीसी के समांतर है। कोई आपका एक त्रिभुज मैंने बना लिया एबीसी, एक रेखा जो आपकी डीई है वो भुजा बीसी के समांतर है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है जो कि AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। फिर बोला है त्रिभुज ADE तथा समलंब चतुर्भुज BDEC का जो क्षेत्रफल है वो 1:2 है। यानी कि त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCDE का जो अनुपात है वह 1:2। यानी कि जो त्रिभुज ADE को यदि 1 क्षेत्रफल है तो चतुर्भुज BCED का 2 क्षेत्रफल है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ADE तथा समलंब चतुर्भुज BCED का 1:2 के अनुपात में है। यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि DE अनुपात BC का मान क्या होगा। आपको बताना है DE अनुपात BC का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। DE अनुपात BC का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, इतना आपका क्षेत्रफल 1 में है और इतना आपका क्षेत्रफल 2 में है। तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह 3 में होगा। यानी कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा वह टोटल ले लिया जाएगा। यानी 1 यह भी लिया जाएगा और 2 यह भी लिया जाएगा। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 3 में होगा। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल का अनुपात है 1 है और समलंब चतुर्भुज BCED का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 2 है। तो पूरे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 2+1 यानी 3 में होगा। अब मैं क्या करता हूं, छोटे त्रिभुज ADE को समरूप कर देता हूं बड़े त्रिभुज ABC से। क्या करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या है ADE, इसको समलंब कर देते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABC से। तो इस कंडीशन में आपका हो गया क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कर लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे बड़े वाले त्रिभुज से आप समरूप कर रहे हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के रूप में चलता है। तो यहाँ से मैंने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को मैं पैरेलल कर देता हूं DE का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर को। तो DE का स्क्वायर बटे का BC का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुज समरूप उस कंडीशन में भी होते हैं जब उनकी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BC के समांतर एक DE भुजा खींची गई है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, छोटे वाले त्रिभुज ADE को समरूप दिखा दिया बड़े वाले त्रिभुज का। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा DE का स्क्वायर बटे का BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1 में है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 3 में है। ये आपका हो जाएगा DE का स्क्वायर बटे का BC का स्क्वायर। आपको निकालना है DE अनुपात BC। तो यहाँ से आपका DE बटे BC का मान क्या आ जाएगा, DE बटे BC का मान आपका आ जाएगा 1 बटे का करणी में 3।
तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं DE संबंध BC का जो मान होगा वो आपका होगा 1:3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है संलग्न चित्र में त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज DOC यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 2 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.8 सेंटीमीटर और OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर, तब OA प्लस OB का मान आपको बताना है। इस तरीके से आपको फिगर दे रखा है। बोला है कि जो आपका त्रिभुज ABO है यह समरूप है त्रिभुज DOC के। AB बराबर आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, CD बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, OC बराबर 3.8 और OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर। तो आपको OA प्लस OB का मान बताना है, यानी OA प्लस OB का मान कितना होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, यानी कि क्या होगा AB बट्टे का CD। तो AB बट्टे का CD यह बराबर होगा AO बट्टे का OD। AO बट्टे का OD बराबर होगा आपका BO बट्टे का OC। BO बट्टे का OC। तो कभी भी समरूप के लिए बोला जाए तो जो भुजा आप पहले त्रिभुज से लेंगे वही भुजा आपको दूसरे भी त्रिभुज से लेना है। तो यह भुजा मैंने लिया पहले त्रिभुज से, तो सेम भुजा लिया मैंने दूसरे त्रिभुज से। उसी प्रकार से यह भुजा बटे यह भुजा बराबर मैंने कर दिया यह भुजा बटे यह भुजा। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AB बट्टे का CD को बराबर कर सकते हैं AO बट्टे का OD से। अब देखिएगा AB का मान आपको पता है तो 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया बटे CD। तो CD का मान आपको कितना पता है, CD का मान आपको पता है A वाली वैल्यू 2, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया बराबर AO का मान आपको नहीं पता है तो AO ही रखते हैं बटे OD का मान आपका है 3.2, 2 से काटिए तो 1.6 आएगा। यहाँ से आप AO का मान निकालेंगे तो कितना होगा 1.6 गुणे 3 करेंगे तो मिलेगा आपको 4.8 सेंटीमीटर। यानी कि AO का जो मान आ गया वो आपका 4.8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से अब इसको और इसको आपस में बराबर करते हैं। अभी मैंने इसको बराबर किया तो AO का मान हमारा आया 4.8 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू के समांतर करते हैं, यानी AB बट्टे CD बराबर आपका हो जाएगा BO बट्टे का OC। अब देखिए AB का मान आपको पता है 3 सेंटीमीटर बटे CD का मान आपको पता है 2 सेंटीमीटर बराबर BO बटे का OC। तो BO का मान आपको नहीं पता है तो BO ही रखते हैं बटे OC का मान आपको पता है 3.8, तो 2 से काटेंगे तो 1.9 आएगा। यानी कि BO का जो मान आएगा वो आपका 1.9 का 3 में गुणा करेंगे तो 5.7 आएगा, क्योंकि 19 या 57 होता है। तो यहाँ से आपका AO का मान आ गया 4.8 सेंटीमीटर और BO का आपका मान आ गया 5.7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AO प्लस OB का मान। तो AO का मान आपको मिला 4.8 और BO का मान मिला आपको 5.7। दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 को 5 5 4 9 1 10, यानी कि AO प्लस OB का जो मान आया वो आपका 10.5 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है त्रिभुज ABC में बिंदु D रेखा AB पर तथा बिंदु E रेखा AC पर इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। यदि AD बराबर 2x-3, BD बराबर x-1, AE बराबर 5x-7, EC बराबर 2 ब्रैकेट में x-1 हो तो x का मान क्या होगा यह आपको बताना है।
यह अभी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, तीनों ही क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कोई आपका एक त्रिभुज आपका है ए बी सी। ये मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया ए बी और सी। बोला है भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है डी। तो मैंने भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींच लिया डी। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो डीई रेखा है बीसी के समांतर है, यानी कि जो डीई रेखा है बीसी के समांतर है। फिर बोला है AD बराबर 2x माइनस का 3। जो AD का मान है ये आपका है 2x माइनस का 3। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है BD बराबर x माइनस 1, यानी यह BD बराबर आपका है x माइनस 1 और AE बराबर 5x माइनस 7। AE बराबर आपका है 5x माइनस का 7। उसके बाद से EC बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। EC बराबर आपका है 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 2। मैंने क्या किया 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस का 2। आपको x का मान बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको प्रमेय नंबर 1 में ही आपको बताया था, यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रमेय नंबर 1 में ही आपको बताया था कि जब एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा होती है तो उस कंडीशन में यह भुजा बटे यह भुजा बराबर होती है यह भुजा बटे यह भुजा। तो प्रमेय नंबर 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि AD बटे का BD बराबर AD बटे का BD बराबर आपका हो जाएगा AE बटे का EC। AE बटे का EC। तो यहाँ पर AD का मान आपका है 2x माइनस का 3 और BD का मान आपका है x माइनस 1 बराबर AE का मान आपका है 5x माइनस का 7 और EC का मान आपका है 2x माइनस का 2। आपको x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि क्या होगा आपका 2x माइनस का 3 का गुणा आपका हो जाएगा 2x माइनस का 2 में और x माइनस 1 का गुणा 5x माइनस 7 में। x माइनस 1 का गुणा 5x माइनस का 7 में। अब गुणा करा दीजिए तो 2x का सबसे पहले गुणा कराते हैं तो होगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3 का गुणा कराइए तो माइनस का 6x प्लस का आपका हो जाएगा 6 बराबर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराइए। x का 5x में करेंगे तो 5x स्क्वायर, x का माइनस 7 में करेंगे तो माइनस का 7x, माइनस 1 का 5x में करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस 1 का गुणा माइनस 7 में करेंगे तो प्लस का 7 आपका हो जाएगा। अब देखिएगा आगे तो यहां से आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस का 10x प्लस का 6 बराबर यहाँ पर 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस का 12x और प्लस का 7। अब देखिएगा 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस 12x। ये आपका माइनस 12x है, यह माइनस 10x इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि माइनस 12x में से यह प्लस 10x घटाएंगे। एक बार इसको कर लेते हैं, देखिएगा 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर। अब देखिएगा इधर है माइनस 12x, जब यह माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि माइनस 12x में से प्लस का 10x घटेगा तो माइनस का आपको मिलेगा 2x। यहाँ पर है प्लस 7, जब यह प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी प्लस 7 में से माइनस 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब इसी को हल करके आपको x का मान निकाल लेना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको आपको द्विघात समीकरण की सहायता से सॉल्व करना है। एक है 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही होगा, एक का है 1 भी होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 भी होगा, तो वही कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपका होगा x स्क्वायर माइनस x
माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में आपका x कॉमन है तो x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिएगा यह दोनों ब्रैकेट आपके सेम है तो इसको मैं लिख लेता हूँ x माइनस 1 और x माइनस 1 यह भी हो जाएगा x माइनस 1। अब x के यहाँ पर दो मान आएंगे, एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको, तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 यहाँ से भी आएगा, यहाँ पर भी करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 यहाँ पर भी आएगा। यानी कि फाइनली जो x का मान होगा वो आपका 1 ही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है संलग्न चित्र में DE पैरेलल BC तो x के मान है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि संलग्न चित्र में जो आपकी BC रेखा है वह DE के पैरेलल है। क्या है? BC जो रेखा है वह DE के पैरेलल है, यानी कि जो DE रेखा है वह BC के समांतर है। यह भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह लगेगा। सेम टू सेम सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको प्रमेय नंबर पहले में ही बताया था, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो जिन दो बिंदुओं पर वो रेखा प्रतिच्छेद करती है वे भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। ऐसे कंडीशन में यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर होता है यह भुजा बट्टे का यह भुजा, यानी कि आपका हो जाएगा AD बट्टे का BD बराबर AD बट्टे का BD बराबर आपका हो जाएगा AE बट्टे का EC। क्या हो जाएगा? AE बट्टे का EC। अब देखिएगा AD का मान आपको पता है 4x माइनस का 3 बटे BD का मान आपको पता है 3x माइनस का 1 बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका 3x माइनस का 1 बराबर आपका हो जाएगा 8x माइनस 7 बटे 5x माइनस 3। AE का मान कितना है? 8x माइनस का 7 बटे EC का मान आपका है 5x माइनस का 3। अब दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा? आपका 4x माइनस 3 का गुणा होगा 5x माइनस का 3 से बराबर होगा 3x माइनस 1 का गुणा होगा 3x माइनस 1 का गुणा होगा आपका 8x माइनस का 7 से 8x माइनस का 7 से। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा 4x का सबसे पहले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 3 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस का हो जाएगा 15x और प्लस का 9 बराबर 3x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए तो 24x स्क्वायर माइनस का 3 सत्ते 21x माइनस का 8x a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा और एक का गुणा साथ में करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिएगा 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर। अब देखिएगा इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x माइनस का 27x। ये आपका 20 है, इसको 20 कर लेते हैं तो देखिएगा ये आपका 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x माइनस का 27x प्लस का 9 बराबर 24x स्क्वायर माइनस 21x और माइनस 8x माइनस का 29x प्लस का 7। अब देखिएगा 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर माइनस का 29x है a माइनस 27x जब इधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी कि माइनस का 29x में से प्लस का 27x घटाएंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 2x। a आपका प्लस 7 है, जब यह प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, यानी माइनस के 9 में से प्लस 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 आपको मिल जाएगा बराबर मैंने 0 कर दिया। अब देखिएगा तीनों व्यंजक से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, आपको मिलेगा
2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। मैंने क्या किया, इन तीनों व्यंजक से या यह कर सकते हैं पूरे समीकरण से 2 कॉमन ले लिया तो 2x² माइनस एक्स माइनस 1 मिल गया। अब इसको भी आपको द्विघात समीकरण की सहायता से सॉल्व कर लेना है। तो 2 1 कम 2, तो 2 का फैक्टर ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 1 आए, तो 2 1 कम 2 भी होगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 भी आएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस ये आपका x है 2x माइनस x है, ठीक। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया और ये आपका x तो रहेगा ही और माइनस का 1 बराबर 0। मैंने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस और x से हो जाएगा माइनस 1। अब इन दोनों व्यंजक में आपका 2x कॉमन है तो मिलेगा x माइनस 1। इन दोनों व्यंजक से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 1 कॉमन नहीं, इसमें प्लस 1 कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1। अब देखिएगा यह ब्रैकेट दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 और 2x प्लस 1 एक बार लिख लेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x के 2 मान आएंगे, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा, एक बार आप 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1, तो x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2। यानी x के 2 मान आए, एक आपका 1 आया और दूसरा माइनस का 1/2। तो x का मान आपने निकाल लिया 1 और माइनस का 1/2। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी तथा 36 वर्ग सेमी है तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में जो अनुपात है वो आपको 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी है। तो मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया और दूसरा त्रिभुज PQR बना लिया। बोला है इनके क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी और 36 वर्ग सेमी है तो आपको इनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा यह आपको बताना है। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, यदि आपने पहली क्लास इस चैप्टर का नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। यह समरूप का नियम है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AB² बटे PQ² के, बराबर होगा AC² बटे PR² के, बराबर होगा BC² बटे QR² के। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका है 25 वर्ग सेमी और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपका है 36 वर्ग सेमी, बराबर आपका हो गया AB² बट्टे का PQ²। तो यहाँ से आपको संगत भुजाओं में अनुपात निकालना है, यानी AB बट्टे PQ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 25 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। यानी AB अनुपात PQ का मान 5:6 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं PQ अनुपात AB अनुपात PQ बराबर लिख सकते हैं 5:6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफल
9:16 का अनुपात है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। कोई दो आपके समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके बोला है शीर्ष कोण बराबर है, यानी कि जो कोण ए है वह कोण पी के बराबर है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका कोण ए है वह कोण पी के बराबर है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक मैंने समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाया, एक मैंने बनाया पीक्यूआर। बोला है शीर्ष कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात दे रखा है वह 9:16, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको संगत भुजाओं में अनुपात निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में ही आपको बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल को मैंने बराबर कर दिया AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर के या AC स्क्वायर बटे PR के स्क्वायर के। तो देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका है 9 और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपका है 16 बराबर AB स्क्वायर बटे का PQ स्क्वायर के। आपको संगत भुजाओं में अनुपात निकालना है, यानी AB बटे PQ का मान निकालना है। तो करेंगे क्या, 9 और 16 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अनुपाते PQ बराबर 3:4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा वो आपका 3:4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 100% श्योर एक क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल पर बनना है। वैसे तो इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बनना है, लेकिन क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सबसे पहले मैंने दो समरूप त्रिभुज बना दिया, एक आपका है ABC, दूसरा आपका है PQR। बोला है उनकी ऊंचाइयां 2 सेमी और 3 सेंटीमीटर है। तो एक यहाँ से शीर्ष A से एक लंब डाल लेते हैं, जो कि ऊंचाई इसका दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज आपका PQR है, इसमें भी शीर्ष P से एक लंब डाल लेते हैं। इसकी जो लंब की लंबाई है वो आपका है 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा यदि उनकी ऊंचाइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको जब प्रमेय यानी कि पहली क्लास में आपको बताया था कि दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह संगत भुजाइयों के अनुपात के साथ साथ संगत ऊंचाइयों के भी अनुपात के वर्ग में होता है। यानी कि जो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के भी अनुपात में होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के भी अनुपात में होता है, संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के भी अनुपात में होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हम संगत भुजाओं यानी AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर को हम बराबर कर सकते हैं ऊंचाई के, यानी कि AD स्क्वायर बटे का PS स्क्वायर के। हमको काम लेना है ऊंचाई से, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल को हम बराबर कर देते हैं AD स्क्वायर बटे का PS के स्क्वायर को, यानी इससे हमारा कोई काम नहीं है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यहाँ पर AD का मान दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे
पीएस का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल में अनुपात आया वो 4/9, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल को अनुपात में लिख सकते हैं 4/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, यदि त्रिभुज ABC कोण A पर समकोणिक है तथा ANBC रेखा पर लंब है, जबकि BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप बिना फिगर के भी माध्यम से समझ सकते हैं। देखिएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को मैं मान लेता हूं A1, और जो आपका दूसरा त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को मैं मान लेता हूं A2। बराबर हम लिख सकते हैं, जब दोनों समरूप त्रिभुज है तो A1 बटे A2, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। यानी कि आपका हो जाएगा भुजाओं को हम A1 बटे A2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी A1 का स्क्वायर बटे का A2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, दो त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने मान लिया A1 है, दूसरे का A2 है, और भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, तो पहले त्रिभुज की भुजा मैंने मान लिया A1 है तो स्क्वायर कर दिया, और दूसरे त्रिभुज की भुजा A2 है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा, क्वेश्चन में भुजाओं को दिया गया है 12 और 6 सेंटीमीटर, यानी कि A1 बटे का A2 बराबर दे रखा है। A1 का मान आपका है 12 बटे A2 का मान है 6, तो 12 बटे 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसा आपका A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर है, इसको हम A1 बटे का A2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा। तो मैंने क्या किया, 12 बटे 6 का स्क्वायर कर दिया, 2 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि आपको A1 बटे A2 का जो मान मिलेगा वह 2 बटे 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो A1 बटे A2 का जो मान मिलेगा वो आपको मिलेगा 4/1। लेकिन आपको A2 बटे A1 बताना है, तो A2 बटे A1 का मान कैसे निकलता है, जैसे आपने A1 बटे A2 को A2 बटे A1 कैसे लिखा, पलट दिया, तो सेम टू सेम इसको भी पलट देना है, यानी 1/4 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं A1 संबंधे A2 बराबर 1 संबंधे 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, त्रिभुज ABC में कोण A की अंत तथा बाह्य अर्धक रेखाएं आधार BC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती हैं। यदि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो DE की माप क्या होगी, यह आपको बताना है। यह अभी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आपका कोई एक त्रिभुज है ABC, तो इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया जिसका मैंने नामकरण कर दिया ABC। बोला है शीर्ष A से अंत तथा बाह्य अर्धक क्रमशः D तथा E बिंदु पर काटते हैं, तो शीर्ष A से अंत अर्धक किया जिसको इन्होंने D पर काटा, और शीर्ष A से ही बाह्य अर्धक किया, ये आपका बाह्य अर्धक मैंने कर लिया। इसको सही से बना लेते हैं, ये मैंने बाह्य अर्धक कर लिया जो कि यह आपका बिंदु E पर काटता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि DE की माप क्या होगी, यानी यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, यह आपको बताना है।
क्वेश्चन में दे रखा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ B से C तक की जो लंबाई है यह पूरा आपका है 7 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिएगा क्या वैल्यू दिया गया है। फिर आगे दिया गया है कि CA बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी AC या CA की जो मान है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी A से B तक की जो लंबाई है यह पूरा आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है D से E तक की लंबाई। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहां से देखिएगा 3 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। बड़े वाले त्रिभुज को छोड़ करके 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका त्रिभुज बन रहा है ABD और दूसरा आपका त्रिभुज बन रहा है ADC। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को ध्यान में रखिएगा। मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ABD को समरूप कर देता हूं त्रिभुज ADC के। त्रिभुज ADC के समरूप कर देता हूं। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से समरूप करते हैं तो AB बट्टे AC का जो मान होगा वह BD बट्टे DC के बराबर होगा। क्या होगा आपका, AB बट्टे AC का जो मान होगा BD बट्टे DC के, यानी आपका हो जाएगा AB बट्टे का AC का जो मान होगा वह बराबर होगा आपका BD बट्टे का DC के। अब देखिएगा यह पूरी लंबाई आपका है 7 सेंटीमीटर। यदि मैं इसको मान लूं x है, इसको मैं मान लूं x सेंटीमीटर, तो इतना कितना हो जाएगा, A आपका हो जाएगा 7 माइनस का x सेंटीमीटर। यहां से यहां तक आपका है 7 सेंटीमीटर, इतना x माना तो इतना आपका हो जाएगा 7 माइनस का x सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं तो AB का मान आपका है 6 बटे AC का मान आपका है 4 बराबर BD का मान आपका है x बटे का DC का मान आपका है 7 माइनस का x। इसको 2 से काट दीजिए तो 2 3 6, फिर 2 दूना 4। तो यहां से आपका हो जाएगा 3 बट्टे का 2 बराबर x बट्टे 7 माइनस का x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा होगा 7 माइनस x में बराबर आपका हो जाएगा 2x। तो यहां से आपका हो जाएगा 21 माइनस का 3x बराबर 2x, यानी कि आपको मिलेगा 5x बराबर 21। तो x का मान निकालेंगे तो 5 से काटिए, 5 24, 5 दूना 10, यानी x का मान आपको मिल गया 4.2 सेंटीमीटर। यानी इस x का जो मान आ गया वो आपका आ गया 4.2 सेंटीमीटर। यदि इसका मान 4.2 सेंटीमीटर है, यानी x का मान 4.2 सेंटीमीटर है, तो 7 में से 4.2 घटा देंगे तो इसका भी माप आ जाएगा, यानी DC का माप आ जाएगा। तो 7 में से 4.2 घटाएंगे यानी 2.8 सेंटीमीटर। यानी यह वैल्यू आपको पता चल गई 4.2 सेंटीमीटर है और यह वैल्यू आपको पता चल गई 2.8 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको D से E तक का मान बताना है। अब क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। फिर मैं क्या करता हूं, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को फिर हम समरूप दिखा देते हैं। तो होगा क्या आपका AB बट्टे का AC, यानी AB बट्टे का जो AC का मान होगा वह बराबर होगा आपका BE बट्टे का EC के। किसके बराबर होगा, BE बट्टे का EC के आपका बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर AB का जो मान है वो आपका है 6 बटे AC का भी मान आपका है 4। यहाँ पर आपको BE का मान, तो B से E तक का मान आपको पता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का मान आपको पता है 7 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मान लेता हूँ y। यहाँ से यहाँ तक का 7 है और यहाँ से यहाँ तक का मैंने मान लिया y, यानी पूरा BE का मान हो जाएगा 7 प्लस का y, हो जाएगा आपका 7 प्लस का y बटे का आपका है EC। तो EC का मान आपको नहीं पता है, इसको मान लिया मैंने y। अब सॉल्व कर लीजिए तो 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी कि मिल जाएगा 3 बटे 2 बराबर 7 धन y डिवाइडेड बाई y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3y बराबर आपको मिलेगा 14 प्लस का 2y। तो यहाँ से आपका y का मान मिल जाएगा 14,
यानी y की वैल्यू आपने निकाल लिया, इस y की वैल्यू आपने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर। आपको बताना है d से e तक का मान। तो देखिएगा इतना आपने निकाला है 2.8 और इतना आपने निकाला है 14 सेंटीमीटर। तो d से e तक की माप क्या हो जाएगी, 2.8 में 14 जोड़ेंगे तो 16.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो DE की माप होगी, जो आपकी DE की माप होगी वो आपका 16.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज DEF में DE बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर, EF बराबर है 10 सेंटीमीटर, FD बराबर 6 सेंटीमीटर। शीर्ष A से BC पर लंब AP तथा शीर्ष D से EF पर लंब DM खींचे गए हैं। AP तथा DM की लंबाइयों में अनुपात बताइएगा। ध्यान से समझिएगा, कोई आपका त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। दूसरा आपका त्रिभुज है DEF जिसमें DE बराबर 8 सेंटीमीटर, EF बराबर आपका 10 सेंटीमीटर और FD बराबर 6 सेंटीमीटर है। शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला गया है AP और शीर्ष D से भुजा EF पर एक लंब डाला गया है DM। तो आपको AP और DM में अनुपात क्या होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपका त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। तो इस कंडीशन में AB बट्टे का DE बराबर होगा AP बट्टे के DM की। दो भुजा आप इस त्रिभुज से लेंगे, सेम भुजा आपको इस त्रिभुज से भी लेना पड़ेगा। यानी AB बट्टे का DE, तो लिख लेते हैं AB बट्टे का DE बराबर होगा आपका AP बट्टे का DM की, AP बट्टे का DM की। तो यहाँ पर AB का मान आपका है 4 और DE का मान आपका है 8, बराबर आपका हो जाएगा AP बटे का आपका DM। 4 से काटिए, 4 दूना 8, यानी AP बटे का DM का जो मान आएगा वह 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP अनुपाते DM बराबर 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PR बराबर 6 सेंटीमीटर, P से 3 सेमी की दूरी पर PQ भुजा पर एक बिंदु यस है। यसार को मिलाने से बना कोण PRS, कोण PR और S यानी यह कोण PRS कोण PQR, कोण PQR यानी यह कोण PRS यानी यह कोण और कोण PQR यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बोला गया है कि बराबर है। तो PQ की लंबाई आपको बताना है कि इस PQ की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बोला है त्रिभुज PQR इस प्रकार की है कि जो PR की लंबाई है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, P से 3 सेंटीमीटर दूर। तो P से 3 सेंटीमीटर दूर मैंने कोई पॉइंट मान लिया यस है, PQ भुजा पर है। यसार को मिलाने से बना कोण जो है आपका कोण PRS और कोण PQR आपस में बराबर है। तो आपको बताना है कि इस PQ की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ये आपका छोटा त्रिभुज बन रहा है और दूसरा आपका एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। लेकिन आपको माइंड में ये सेटअप रखना है कि इस बड़े त्रिभुज आपका PQR और इन दोनों छोटे त्रिभुज में कौन सी ऐसी भुजा है कि जो समान है। तो मैं क्या करता हूं, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज आपका PQR को मैं बराबर दिखाता हूं इस छोटे वाले त्रिभुज PSR को। किसको?
PSR को, इन दोनों को मैं सर्वांग सम दिखाता हूं। ऐसा करने से आपका क्या होगा, जो PR भुजा है वो बड़े वाले भी त्रिभुज में मिलेगा और जो PR भुजा है इस छोटे वाले भी त्रिभुज में मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, PQ बट्टे का PR बराबर होगा आपका, PQ बट्टे का PR बराबर आपका होगा, PQ बट्टे का PR बराबर होगा आपका PR बट्टे का PS। क्या हो जाएगा, PR बट्टे का PS। मैंने क्या किया, पूरे बड़े त्रिभुज PQR को इक्वल कर दिया छोटे त्रिभुज PSR के। तो यहाँ पर PQ का जो मान है वो आपको नहीं पता है, PQ का मान आपको नहीं पता है, PR का मान आपको पता है 6 और PR, यहाँ पर भी PR है तो PR का मान आपका 6 है और PS का मान आपका 3 है। तो देखिएगा PR यहाँ पर भी आने का कारण ये है कि बड़े वाले त्रिभुज PQR में भी आपका PR भुजा है और छोटे त्रिभुज इस त्रिभुज में भी PR भुजा है, इसलिए PR 2 बार आया है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 दूना 6, तो यहाँ से PQ का मान निकालेंगे तो आपको 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी कि जो P से Q तक की भुजा की लंबाई है वो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।